हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप आज की वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से आप खूब आगे बढ़ें, तरक्की करें और आप हमेशा स्वस्थ रहें। सुबह का समय है, करीब 5 बजे का समय है और आजकल ना दिन बहुत जल्दी निकल आता है और सुबह सुबह चल रही थी बहुत ही अच्छी हवा। तो उसके बाद मैं आ गई थी, छत पे थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा, बड़ा अच्छा मौसम था, बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा थोड़ी देर घूम लेते हैं। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, मैंने नहा के ही मैं छत पे गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ पूजा करने के बाद और मैं फिर लग गई हूँ घर के कामों में। आजकल इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, नहाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। तो इधर चाय बन गई थी, तब तक मैंने बच्चों के लिए चाय कर ली यहाँ पे। और बच्चों के लिए नहीं, बच्चे तो नहीं पियेंगे, दूध पियेंगे वो। लेकिन हम बहुत मतलब सभी लोगों के लिए मैंने यहाँ पे चाय कर ली थी। चाय करने के बाद फिर हम लोग चाय पियेंगे। उसके बाद बहुत सारे काम है घर में। आज कुछ ऐसा भी, देखिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो सच में आप सभी के लिए अच्छा लगेगा। कुछ अलग सा इंटरेस्ट आएगा इस वीडियो को देखने में। चाय पीने के बाद चाय के बर्तनों को फटाफट मैंने धो लिया था। हाथों देखिए, इस तरीके से अगर किचन होती है घर में ना, तो बहुत जल्दी काम आसानी से हो जाता है। ऐसे मैं देखिए यहाँ पर काम कर रही हूँ तो बहुत आसानी से काम हो रहा है। और उल्टा मैं जब घर पे काम करती हूँ, जैसे आपको पता ही है, तो पहले मैं मतलब हाथ काम नहीं निपट पाते हैं, टाइम निकालना पड़ता है। अब इधर ही है कि जब तक मसाला भुन रहा है हमारा, तब तक हम चाय के बर्तन भी धुल सकते हैं, बीच बीच उसे चला भी सकते हैं। लेकिन जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो हमें मतलब अलग से समय निकालना पड़ता है। उसके बाद थोड़ी सी देर बाद बिस्तर हम यहाँ लेने आए हैं, क्योंकि बहुत ओस गिरती है, पानी गिरता है। तो उसके बाद बच्चे सोकर उठ गए थे, हम तो काफी देर के गए हैं फिर, लेकिन इसमें थोड़ी सी हमने कहा धूप लगने देते हैं, उसके बाद बिस्तर को ले जाएंगे। तो यहाँ पर बिस्तर है, यहाँ पे हमारी दीदी हैं, वो बिस्तर को लेके जा रही हैं। बच्चे कपड़े तब तक बच्चों ने उतार लिए। तो ऐसे करके काम हो जा रहे हैं। और आज जो हमारा दीदी के घर पे है वो है तीसरा दिन। तीसरे दिन हम यहाँ पर रुके हुए हैं, 3 दिन हमको हो चुके हैं, अभी आपको बताएंगे। और 3 ही दिन हुए थे तब तक ये आ गए थे हम लोगों को लेने के लिए। तो इसके बाद देखिए, बहुत अभी भी इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ऐसे 6 बजे होंगे। और 6 बजे तक इतनी अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा मौसम था, काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई थी। तो कपड़े रात को मशीन से निकाल के रात को ही सूखने डाल दिए थे। तो सुबह जब हम उतर बिस्तर लेके आ रहे थे ना, तभी हम कपड़े को भी ले आए और यहाँ पे कपड़ों को भी हम फोल्ड कर देंगे। कपड़ों को फोल्ड करके हम रख देंगे। यहाँ पर बच्चे कर रहे थे बहुत सारी बातचीत, बहुत सारी मस्ती, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हम लोग आए, हमारी बहन जी को भी, क्योंकि ये बच्चों से मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा लगाव है, ये उनके बेटे हैं। उसके बाद मुझे एक ऐसा काम दिया गया जो मुझे लग रहा था कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने शुरुआत की। तो यहाँ पर मुझे दे दिया गया था, ये नहीं जो दूध से मलाई निकालते हैं उसका घी बनने के लिए। तो मैं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा, मैंने इसमें बहुत सारा बर्फ डाला था। फिर कोई मतलब आ तो गई, जो मलाई होती है जिसे मक्खन बोलते हैं वो आ तो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगा था।
तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी। मैंने मुझे तो ये लग रहा था शायद मैं इस चैलेंज में हार जाऊँगी और दीदी का दिया हुआ काम मैं शायद नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैं लगातार जुटी रही। मेरा भी एक मैं भी ना ज़िद्दी हूँ कि जब तक होगा कैसे नहीं, जब तक होगा नहीं मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूँगी। तो धीरे-धीरे देखिए यहाँ पे आने लगा है, धीरे-धीरे आएगा। तो ये है कि मतलब आजकल ना बहुत ज़्यादा हर घर में अगर जिसके घर में भी दूध आता है, चाहे उनके घर का हो गया, चाहे वो मोल खरीदते हैं, तो इस तरीके से घी निकालने का हर घर में प्रचलन है, वो काफ़ी तेज़ी से हो गया है। ये होता है दूध भी मिलता है, दही भी मिलता है और मट्ठा भी मिलता है और दो घी भी मिल जाता है। मतलब थोड़ा-सा पैसा खर्च करने से सारा कुछ मिल जाता है। यहाँ पे मैं दीदी को दिखा रही थी कि अभी हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि मैं ये काम ना पहली बार कर रही हूँ। ऐसे उस तरीके से तो काम मैंने किया है जब मैं बचपन पे हमारी मम्मी मतलब ये भैंस वगैरह पालती थी, तो जो उस तरीके से बड़ी-बड़ी रई होती थी, उनसे मट्ठा निकाला जाता था, मथा जाता था, फिर मक्खन निकाला जाता था। उस तरीके से तो मैंने किया है, लेकिन इस तरीके से मैं पहली बार कर रही थी। लेकिन मैं इस टास्क को, इसके चैलेंज को मैं जीत गई, फाइनली मैंने कर लिया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से ना ये थोड़ा पिघला हुआ था। बाद में मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ना, उसके बाद ये चक्का जैसा इसमें जम गया था। तो ये काम तो मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया था और उसके बाद मैं और सारे कामों को करूँगी। देखिए यहाँ पर तब तक आ गए थे जीजा जी, आ गए थे, तो मैंने उनके लिए दिए आम काट के। यहाँ पे ना बहुत सारे बाग बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा बाग हैं और इस बार ना आम थोड़े कम आए हैं, तो मैंने उनको आम देकर मैं आ गई थी। फिर मैं अगला काम मेरा जो होगा वो होगा पूरे घर में पोछा लगाने का। तो मैं पूरे घर में सबसे पहले मैंने दीदी के बेडरूम से शुरू किया था पोछा लगाने का काम। तो यहाँ पर मैंने उनके बेडरूम से स्टार्ट कर दिया है पोछा लगाना। और बच्चे अभी मेहमान लोग आए हुए हैं, तो कितना भी पोछा लगा दो, साफ सुथरा नहीं रह पा रहा है। फिर भी मैंने कहा चलो आज मैं लगा देती हूँ, क्योंकि शनिवार का दिन था और शनिवार के दिन नमक लगा के पानी लगाना ही चाहिए, इसलिए मैंने लगा दिया था। तो कमरे में मैंने पोछा लगा दिया। कमरे के बाद यहाँ पे हॉल है और कमरे के जस्ट चिपकी हुई है किचन दीदी की। तो पहले उसके बाद मैंने किचन में पोछा लगाया। किचन देखिए इतनी छोटी भी नहीं है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, सही है। उनकी फैमिली जो है वो 4 लोगों की फैमिली है, 2 हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे। तो 2 बच्चे, तो 4 लोगों की फैमिली के हिसाब से तो सही है। और इनका जो गाँव है वो हाईवे पर है, दिल्ली हाईवे पर है, तो उस वजह से काफ़ी अच्छी जगह पे गाँव है, काफ़ी अच्छी सुविधाएँ हैं यहाँ पे। तो फिर मैंने किचन में पोछा लगा दिया। किचन में पोछा लगाने के बाद फिर मैं शुरू करूँगी। काफ़ी बड़ा घर है दीदी का। वो दीदी तो बोल रही थी कि वाइपर से लगा दो, लेकिन मैंने कहा चलो हाथ से लगा देते हैं, क्योंकि वाइपर का पोछा ना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि वाइपर से पोछा लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता। मुझे लगता है कि इधर कोना रह गया, उधर कोना रह गया। हाथ से जब पोछा लगाते हैं तो बिल्कुल अच्छे से एकदम साफ सुथरा लग जाता है। बार बार मैं पोछा लगा रही थी, कैमरे को सेट कर रही थी ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मैंने फाइनली इस काम को भी कंप्लीट कर दिया। तो अब मैं आ गई हूँ जो किचन है, किचन से जस्ट चिपका हुआ बाथरूम, बाथरूम से चिपका हुआ है जीना, सीढ़ियाँ, और सीढ़ियाँ से चिपका हुआ ये रूम है। तो मैं इस रूम पर आ गई थी और यहाँ पर मैं पोछा लगाना। फिर ये गैलरी सीधी सीधी गई है, लॉबी। तो ये इतनी बड़ी तो है कि एक खाट इसमें आ सकती है। एक खाट का मतलब लंबी लंबी, आप 5-6 खाटें यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फिर मैंने इधर पोछा लगाया। फिर इसके जस्ट जहाँ पे दीदी खड़ी है वहाँ पे बैठक है। तो एक रूम है, मतलब 3 रूम हैं दीदी के यहाँ पे, और पूरा सब कुछ है। काफ़ी लंबा घर है, काफ़ी बड़ा घर है। तो मैं प्रॉपर सारे वीडियो आप सभी के लिए लेकर ही आ रही हूँ। और अभी मैं सारा, जब तक मैं रहूँगी तब तक आपके साथ सारे वीडियो मैं शेयर करूँगी। उसके बाद ये बेडरूम है जहाँ पर टीवी लगी है, बच्चे यहाँ पे लेटे बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर भी मैं पोछा लगा देती हूँ। उसके बाद मैंने पूरे घर में टोटली पोछा मेरा लग गया है। अब बारी आती है मेन गेट पे पानी छिड़कने की।
तो मैं यहाँ पर जो पहले पोछा लगाया था, पहले तो ये वाला पानी डाल दूँगी, उसके बाद मैंने और साफ़ पानी लेके आई थी 1 बाल्टी और वो भी डाल दिया था। तो इधर पानी डालने का काम मेरा कंप्लीट हुआ, फिर मैंने यहाँ पर ये सिंक है इसकी सफाई की, क्योंकि देखिए इसकी डेली सफाई करनी ही पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर ही सारे काम सभी लोग करते ही हैं, ब्रश करना है, हाथ धुलने का काम है सारे, क्योंकि ये जस्ट किचन से चिपकी हुई है, तो यहाँ पर ही सारे काम होते हैं, तो इसको डेली क्लीन करना होता है, चमकाना होता है। तो मैंने कहा मैंने आज दीदी से कहा था कि मैं चलो आई हूँ, तो उनके छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं, तो उन्हें मतलब सारे काम सही से वो नहीं कर पाती हैं, बच्चों की वजह से बच्चे परेशान करते हैं उनके। तो मैंने कहा मैं आई हूँ तो मैं निपटा देती हूँ, कुछ हेल्प आपकी करा देती हूँ। तो मैंने वहाँ का सिंक साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी बाथरूम को साफ़ करने, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि मैं भी आई हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मतलब दीदी की ननद है, उनके भी बच्चे हैं, तो 2 नंदे दीदी की नंदे, मतलब मैं अपनी ननद के घर पे हूँ और ननद के घर पे उनकी नंदे हैं। तो इस वज़ह से फैमिली काफ़ी बड़ी हो गई है। तो बाहर से जब आपको बाहर का एरिया मैंने दिखाया था धूल-मिट्टी का है, तो जब बाथरूम में आते हैं तो बाथरूम गंदा हो जाता है, वैसे तो साफ़-सुथरा रहता है। तो मैंने यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो साफ़ कर देते हैं, फिर मैंने हार्पिक लगा के पूरे बाथरूम को चमका दिया, एकदम क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं और सारे कामों को करूँगी। देखिए घर में काम टोटली बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और सारे काम हमें करने ही होते हैं। तो उसके बाद मैंने ये सारा काम कर दिया, फिर मैंने फिर से नहाकर मैं आ गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने फिर से नहा लिया था। तो यहाँ पर मैं फिर यहाँ पर ये ड्रेसिंग है, इसका मिरर भी काफ़ी गंदा हो गया था, दाग धब्बे पड़ गए थे इसमें भी। बच्चे छूते हैं गंदे हाथों से तो पड़ ही जाते हैं, तो मैंने इधर भी इसको साफ़ कर दिया। उसके बाद हमने खाना खाया था, थोड़ी देर आराम करा, वीडियो वगैरह अपलोड की, फिर समय हो रहा है 3 बजे का और अभी आने वाले हैं माधुर जी, क्योंकि वो हम लोगों को लेने के लिए आ ही गए फाइनली। और उन्हें ना मैंने भी कहा था, क्योंकि अब स्कूल मेरे खुल जाएँगे, संडे को फिर उनको कोई संडे दूसरा मिलेगा नहीं। उधर से तो मैं अकेले आ गई थी, लेकिन इधर से मैंने कहा मैं अकेले नहीं आऊँगी, आप मुझे लेने आएँगे तभी मैं आऊँगी। तो फिर वो उन्होंने कहा था, प्रॉमिस किया था मुझसे कि मैं लेने आ जाऊँगा। तो उनकी ना अभी मुहर्रम थे ना, तो उनकी छुट्टियाँ थी, शुक्रवार की भी छुट्टी थी और शनिवार की भी छुट्टी थी। तो शुक्रवार को तो वो नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने कहा शनिवार को हम चलते हैं। तो सुबह वो चल गए थे, 10 बजे चल गए थे, तो फिर वो आ गए थे हम लोगों को लेने। और इतना ज़्यादा बच्चे उत्साहित थे, इतना ज़्यादा उत्साहित थे कि पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं। वैसे उनका घूमने जाने का भी मन था, लेकिन फिर वो पापा को आप देख सकते हो, उधर आप देखोगे रोड साइड में, तो उधर से वो आने लगे हैं। यहाँ पर मेरी ननद है, ननद की सासू माँ का वो घर है सामने, तो वो वहाँ पे अभी उनसे मतलब बोल रहे हैं। उनका जैसे आते हैं ना तो सभी लोगों से बोलते हैं। तो उसके बाद बच्चे सीधा वहीं पहुँच गए थे, मेरे दोनों बच्चे और मेरी भांजी जिनका नाम है परी, तो वो भी वहाँ पे पहुँच गई थी। तो बहुत लगाव है बच्चियों को, बहुत ज़्यादा ही लगाव है। मतलब जितना मेरे बच्चों को लगाव है अपने पापा से, उतना ही हमारी भांजी को लगाव है अपने मामा से। तो काफ़ी बच्चे प्यार करते हैं और पता नहीं भाई, ये भी ऐसा नहीं होता है जैसे हम करते हैं जब बच्चों से प्यार, तभी बच्चे हमसे भी करते हैं। तो ये इसी वजह है कि ये भी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो फाइनली ये आ ही गए हमको लेने। बच्चे ना डेली तो याद नहीं, मतलब शाम को जब सोते समय ये अपने पापा को बहुत ज़्यादा याद करती थी दोनों बेटियां, कि पापा के बिना नींद नहीं आ रही है, क्योंकि ये सुलाते हैं, बच्चों को सुलाने का काम इनका ही रहता है। तो ये यहाँ पर आ चुके हैं और पहले इन्होंने ये दीदी की सगी ननद है, मतलब ये दीदी की ननद है बड़ी वाली, और एक ननद और है छोटी ननद है, जो कि अभी शाम को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये वाली जो ननद जा रही है, ये दीदी की छोटी ननद है। एक ननद आई थी जो वापस चली गई है, वो वीडियो में नहीं आ पाई। उसके बाद जीजा जी लेके आए थे आम, तो मैंने कहा आम को धो के मैंने फिर रख दिया था, मतलब फ्रिज में हम रख देंगे ठंडे होने के लिए।
तो यहाँ पर आम को मैं धोने लगी थी, और ना आम जैसे बिना धोए भई खाने भी नहीं चाहिए। तो काफ़ी देर बाद फिर मैं आपसे मिल रही हूँ। यहाँ पर बच्चों के लिए बनाया मैंने आम का जूस। तो मैंने आम को छीला और आम को फिर टुकड़े करके छोटे-छोटे पीस में काट के मैंने मिक्सी में डाला। मिक्सी में डालने के बाद मैं इसमें कुछ मतलब कुछ चीज़ें हैं जो ऐड करूँगी। पहले मैंने डाला इसमें बर्फ़, उसके बाद मैंने डाला दूध। दूध डालने के बाद मैंने डाला हल्का-सा नमक, और मैंने हल्का-सा चीनी भी डाला था जो वीडियो में शूट नहीं कर पाए थे। उसके बाद दीदी ने मिक्सी से पीस दिया, और बच्चों के लिए ठंडा-ठंडा एकदम घर का जो हेल्दी जूस है वो बन के तैयार है। तो मैं तो यही कहूँगी, बाहर से बच्चों के लिए मतलब आम सीधा आम ना खिला के इस तरीके से अगर आम का जूस बना के खिलाया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि फिर वो नुकसान नहीं देगा। तो यहाँ पर जूस बन के रेडी है, और मैंने बच्चों के लिए जूस किया, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो यहाँ पर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और भाई सेहत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैंने बच्चों से कहा चलिए, बच्चों को मैं लेकर गई थी और उनको मतलब जूस पिलाने, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, और बच्चों का मन भी करता है नई-नई चीज़ें खाने पीने का। तो यहाँ पर तीनों बच्चों को मैंने दे दिया है आम का जूस पीने के लिए। तो ये पिएँगे, इसके बाद ये समय होगा करीब समय मुझे लगता है 4 या साढ़े 4 बजे का है, नहीं 5 बजे का है, क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे लाइट आती है। तो कपड़े धुलने के लिए रह गए थे, तो यहाँ पर दीदी डाल देंगी कपड़े मशीन में। तब तक हम लोग खाना वगैरह बनाएँगे ना, तब तक ये कपड़े धुल जाएँगे, सूख, और मतलब पूरा काम हो जाएगा। इनकी जो मशीन है वो मतलब वो जो है स्मार्ट मशीन है, तो उस वजह से सारे काम इसमें हो जाते हैं, तो काफ़ी सुविधा हो जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने कपड़े डाल दिए थे। फिर कपड़े डालने के बाद मैं इधर आटा लगाने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि आज बनने वाले हैं खाने में छोले। और मैं ना इधर आटा में लगी रही, तब तक दीदी ने सब्जी बना दी, और मैं सब्जी का वीडियो भी नहीं शूट कर पाई। तो इधर मैं आटा लगा देती हूँ। और पता है, माँ ही बोल रही थी कि मम्मी तुम घर जैसा क्यों रह रही हो यहाँ पे, मतलब इस तरीके से रहो जैसे मेहमान रहते हैं। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा तरीका है जो मैं जिस तरीके से रहूं। तो उसने कहा कि मम्मी आप ना मतलब सिर पे तो नहीं कहा था, उसने कहा कि जैसे मेहमान आते हैं तो काम नहीं करते हैं, तो तुम भी मत करो। तो आप मतलब बच्चों का मन कहता है। आप दीदी के गोद में जो देख रहे हैं वो बहुत छोटा बच्चा है, अभी 1.5 साल का बाबू है उनका। तो छोटे बच्चे पालना बहुत मुश्किल काम होता है। बच्चे जब रोज़ आते हैं तो उनको संभालना भी होता है, और उसके साथ साथ घर के काम करना बहुत मुश्किल होता है। मैं इन सब हालातों से गुजर चुकी हूँ। जब 2 बच्चे संभाले जाते हैं एक साथ ना, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो मतलब जब तक खेलते रहते हैं तब तक तो खेलते रहते हैं, उसके बाद जब रोज़ आते हैं तो बहुत ज़्यादा रोज़ आते हैं। तो यहाँ पर मशीन स्टार्ट हो चुकी थी कपड़े धुलने के लिए, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, मैं कौन-सा काम करके आई थी, कुछ तो मैं करके आई थी, उसकी वजह से मैं पूरी पसीने में तरबतर हो गई थी। हाँ, मैं किचन का ही काम करके आई थी, किचन में बर्तन धुल के आई थी। किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। उसके बाद मैं यहाँ पर आटा लगाने का काम है वो शुरू करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर चावल बनने के लिए रख दूँगी। एक साइड में सब्ज़ी बन चुकी होगी तब तक, एक साइड में चावल बनेंगे, और तब तक हम निकाल लेंगे गरमा-गरम पूड़ियाँ, क्योंकि आज बन रही है छोले, पूड़ी, चावल, बहुत सारा खाना बन रहा है। सभी लोग इकट्ठे हैं, तो दीदी ने कहा चलो सभी लोग इकट्ठे भी हैं, सबके लिए खाना बना लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पर मशीन से कपड़े भी हमारे सूख गए, कपड़े धुलने का भी काम हो गया। ये सबसे छोटी ननद है दीदी की, जो कि बहुत प्यारी है और बहुत समझदार है। तो मतलब दोनों ही समझदार हैं, लेकिन ये मुझे कुछ ज़्यादा एक्टिव लगती हैं। घर के काम बहुत फुर्ती के साथ, बहुत समझदारी से काम करती हैं। मुझे बहुत, मेरी मतलब ये समझ लीजिए मेरी एक तरीके से बहुत फेवरेट दीदी हैं। तो काफ़ी अच्छे से ये घर के कामों को कर लेती हैं, और हमेशा इनके चेहरे पे ना स्माइल ही रहती है। कभी मैं इनसे ऐसे पिछली बार जब माही के पापा जो जॉब करते हैं ना, वो यहीं से उन्होंने ये काम सीखा था। तो तब भी ये मुझे मिली थी। तो मतलब जब भी मैं इनको देखती हूँ तो ये कभी भी, हमेशा इनके चेहरे पे स्माइल मिलती है। तो यहाँ पर तीनों ननद भाभी डट डट गई ड्यूटी पर, अपनी अपनी लग गई। अब मेरी तो दोनों नंदें हैं, और ये ननद की मतलब ये इनकी ननद है। इस तरीके से नंदों नंदों का रिश्ता यहाँ पे चल रहा है। मैं बीच में भाभी, साइड में ननद, इधर भी ननद, अब इस साइड में ननद, उस साइड में ननद।
तो इस तरीके से बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे इतना हँसी मज़ाक करते हुए हम लोग बातचीत कर रहे थे और काम करे जा रहे थे और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन एक दूसरे से बातचीत करने के चक्कर में हमने पता है इतना पूरा खाना बना डाला और एक दूसरे से बातें हम लोग करते भी रहे और सारा काम भी हमारा निपट गया। तो जब मन लगा के काम करो और जब साथ में कोई ऐसा हो काम करवाने वाला तो और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे दीदी बिल्कुल एकदम लाल-लाल करके पूड़ी निकाल रही थी, जो कि मुझे वही बहुत अच्छी लगती है। तो उसके बाद पूड़ी निकालने के बाद मैं जब निकल के आई बाहर तो ना गर्मी की वजह से पूरा मुँह लाल हो गया। उसके बाद हम लोग आ गए थे छत पे। तो छत पे देखिए मैं आ गई थी और छत पर फिर हम लोग बिछाएँगे चटाई और खाना ना छत पे ही खाएँगे हम सभी लोग। अभी मैं दिखाऊँगी आप सभी को कि कितनी बड़ी फैमिली है, कितने लोग खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर पंखा चला, उसके बाद कहीं थोड़ा-सा सुकून मिला था। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक शेयर ज़रूर किया करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। उसके बाद यहाँ पे लग गई हैं सबके लिए थालियाँ और थालियाँ दीदी ने सबके लिए लगा दिया है। और वीडियो की क्वालिटी पर मत जाइएगा क्योंकि वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा गंदी आई है क्योंकि लाइट नहीं चल रही थी। उजाला छत पे उजाला करने की कोई सुविधा नहीं थी, छत पे हल्की सी लाइट तो लग रही थी। फिर सभी लोगों ने मिलकर खाया, हम लोगों ने खाना। उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।